दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मतगणना से ठीक पहले धांधली का खेल भी शुरू हो गया है। इस बीच शाह को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शाह पर आरोप लगा है कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से गुपचुप तरीके से मीटिंग करते हुए पाए गए हैं। दोस्तों वो खुलासा क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ खबर ये भी उड़ते उड़ते आ गई कि इस बार नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो गया है। शाह नीतीश कुमार को सीएम इस बार नहीं बनाएंगे। वहीं अमित शाह की एक साजिश का पर्दाफाश किया है ललन सिंह ने। एक वीडियो इस समय ललन सिंह का वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए उन पर घोटाले का आरोप लगा था। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा कपिल सिब्बल जी के इस बड़े खुलासे से। कपिल सिब्बल जी को तो आप जानते होंगे। कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। कपिल सिब्बल ने जो कुछ खुलासा किया उसने चुनाव आयोग के होश फाख्ता कर दिए हैं। वो चुनाव आयोग जो लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रहा है, वो चुनाव आयोग जो विपक्ष की किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देता है, वो चुनाव आयोग जिसे बैलेट पेपर से एलर्जी है। अब कपिल सिब्बल ने दोस्तों खुलासा करते हुए कहा है कि हरियाणा से बहुत सारे लोगों को बिहार इसलिए भेजा गया था, बीजेपी पर आरोप लगा है इसलिए भेजा गया था जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर पाए। दोस्तों इस खुलासे ने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है और खास तौर से अब इलेक्शन कमीशन पर और ज़्यादा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए आप। आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ये लग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे, ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे, ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे 11 बजे 3 तारीख को, फिर 3 बजे 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर कहेगा आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई, कुछ छत्ता माहौल तो खत्म हो गया। दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर यूं ही आरोप नहीं लगते हैं। कपिल सिब्बल जैसे सीनियर एडवोकेट अगर आरोप लगा रहे हैं तो वो बेसलेस तो नहीं हो सकता, वो निराधार तो नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई आधार सबूत तो होगा ही। तो इलेक्शन कमीशन आखिर अपनी साख क्यों गिरा रहा है? इस समय एक और खुलासा हुआ है, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने कर दिया। पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री को छिप छिप कर अधिकारियों से मिलना पड़ रहा है, चुनाव आयोग के अधिकारियों से छुप छुप कर मीटिंग कर रहे हैं, और मुलाकात होटल में जब होती है तो लिफ्ट के शीशे पर कागज चिपका दिया जाता है। सवाल खड़ा हो रहा है आखिर किससे मुलाकात होती है होटल में, कौन है वो शख्स जिससे गृह मंत्री मिलते हैं, क्या कुछ खिचड़ी पकाई जा रही है? दोस्तों ये खुलासा देखिए पवन खेड़ा जी ने जो किया है, इसने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत को बेनकाब कर दिया है। देखिए जरा। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है?
इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ये समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुलकर क्यों नहीं करते मीटिंग्स? किससे डरते हो? तो अभी भी चुनाव आयोग के जवाब का देश इंतजार कर रहा है। चुनाव आयोग किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि इस पर जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चाहिए था कि इस पर सफाई दें, लेकिन अभी तक सफाई नहीं आई है। क्या गृह मंत्री इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? आखिर किससे मुलाकात हो रही है? रातों रात लिफ्ट में कौन आता है? होटल में किससे मुलाकात होती है? कौन है वो शख्स? क्या वो चुनाव के अधिकारी हैं? पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फ़ोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फ़ोन जा रहा है और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। बिहार में ऐसी खबरें आई जहां पर कहा गया वीवीपैट की पर्चियां सड़क पर फेंक दी गई। जो ईवीएम के लिए स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर पिकअप वैन आती है, जाती है, सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता है। तो इस समय बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों के मन में ये शक भी पैदा हो रहा है, क्या मतगणना से पहले बिहार में कोई बड़ा खेल शुरू हो गया है? दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में इस बार एनडीए की हार होने जा रही है। एनडीए लाख ये दावा करे कि वो जीतेगी, लेकिन एनडीए इस समय बहुत कमज़ोर हो चुकी है बिहार में और उसकी सबसे बड़ी वजह है नीतीश कुमार। इस समय गृह मंत्री शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और ये 160 सीटें एनडीए की नहीं, बीजेपी की आएंगी। और यहीं से सवाल खड़ा हो रहा है, क्या उन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन से बाहर कर दिया? जी हाँ दोस्तों, एक दिलचस्प वीडियो हाथ लगा है जिसमें गृह मंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को 160 मिलेंगी। अरे पूरे एनडीए को 160 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आखिर इनकी जुबान पर एनडीए क्यों नहीं था, बीजेपी क्यों बोला, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जीतने के बाद बीजेपी पक्का नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। देखिए, हम 160 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। तो कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही, नीतीश कुमार के नाम पर वो वोट लेगी। लेकिन इस बार बिहार में अगर एनडीए की जीत होगी या बीजेपी की जीत होगी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। इनके मन में जो चल रहा था वो आखिर जुबान पर आ ही गया। इस बीच जेडीयू के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आप देखिए जहां पर वो बता रहे हैं कि शाह की एक साजिश थी और उन्हीं की साजिश की वजह से तेजस्वी यादव को एक घोटाले में फंसाया गया है। तेजस्वी यादव पाक साफ व्यक्ति हैं, उन पर कोई भी आरोप नहीं था और तेजस्वी यादव को राजनीति में आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसको लेकर बीजेपी ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी और ये सब कुछ किया था शाह ने। साफ साफ बोल रहे हैं ललन सिंह कि तेजस्वी का किसी घोटाले में आरोप नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। श्री अमित शाह जी, आपने कल पूर्णिया की रैली में कहा कि नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा किया, नीतीश कुमार जी ने आपके साथ विश्वासघात किया। नहीं, गलत, सफेद झूठ। नीतीश कुमार जी ने आपके साथ धोखा नहीं किया।
आपने नीतीश कुमार जी के साथ धोखा किया और नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र के सूत्रधार आप रहे। सारा षड्यंत्र आपकी देखरेख में बना। 2017 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे तो महागठबंधन से उनको अलग करने के लिए आपने आईआरसीटीसी का मामला उछाला। नीतीश कुमार जी अलग हट गए, भूल हुई, आपके षड्यंत्र में चले गए। लेकिन आईआरसीटीसी का 2017 के बाद से 2022 तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि कुछ था ही नहीं। 2022 में जब फिर से महागठबंधन बन गया तो अभी आप लोगों ने सीबीआई की तरफ से एक आवेदन दिलवाया, समाचार पत्रों में देखा मैंने, कि श्री तेजस्वी यादव जी का जमानत रद्द किया जाए। क्यों सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त करना चाहते हैं? क्यों सीबीआई को पालतू तोता बना के रखना चाहते हैं? सीबीआई की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है आप लोगों के कारनामों के कारण। 2022 में नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, नीतीश कुमार जी के का जो प्रभाव था उसको कम दिखाने के लिए आपने षड्यंत्र किया। एक क्षेत्रीय दल को आपने खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार के साथ लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उस क्षेत्रीय दल के उम्मीदवार बने। सबके पीछे आपका एक षड्यंत्र रहा और एक षड्यंत्र था नीतीश कुमार जी की ताकत को कम करना, यह दिखाना। लेकिन आपके षड्यंत्र से नीतीश कुमार जी की ताकत घटने वाली नहीं है। 2024 और 2025 दोनों चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि आप बिहार की धरती पर कहां खड़े हैं। जुमलेबाजी बंद करिए। बिहार के लोग अब आपके जुमलों पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है कि ये वीडियो 2022 से पहले का है, लेकिन चाहे ये 22 का हो, 17 का हो, 20 का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बोल रहे हैं यहाँ, उससे दोस्तों फ़र्क पड़ना चाहिए। यहाँ पर ललन सिंह साफ तौर से क्लीन चिट दे रहे हैं तेजस्वी यादव को। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ईडी सीबीआई इस समय तेजस्वी यादव के पीछे पड़ी हुई है। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं कि जीतोगे तो जेल में जाओगे। इस तरह की धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो बड़ा सवाल ये है, क्या अब राजनीति में यही सब चलेगा? क्या बीजेपी ही कानून है? क्या बीजेपी ही कब कोर्ट बन गई है? जिसे पसंद है उसे कुछ नहीं कहेगी, जो नापसंद है उसे सताया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, उसके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया जाएगा। दोस्तों, ये कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। हालांकि अब ये मलाई खा रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ललन सिंह को तो आप जानते हैं, अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि किसी वोटर को घर के बाहर से मत निकलने देना। और कुछ जगहों पर ऐसा वोटिंग के दौरान हुआ भी था। तो कहा जा रहा है एनडीए की बौखलाहट खुलकर सामने आ चुकी है। बिहार में इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और ऐसा परिवर्तन होगा जो एनडीए के होश उड़ाकर रख देगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग पर आपको कितना भरोसा है? शाह के कथन पर आपको कितना भरोसा है? और इस बार आपके हिसाब से बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।